आपके साथ वीरा। परसा कोल ब्लॉक में पेड़ों की कटाई को लेकर एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने फर्जी तरीके से पेड़ों की कटाई की अनुमति ली है। अब इसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अडानी को कोयला निकालने के लिए पेड़ काटने की अनुमति लेने अफसरों ने ग्राम सभा में मौजूद आदिवासियों की संख्या को 3 गुना बढ़ाकर दिखाया। अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखकर हसदेव के पेड़ों की कटाई रोकने को कहा है। आयोग ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी अनुमति फर्जी दस्तावेज तैयार करके ली गई है। आयोग ने कहा कि अफसरों ने आदिवासियों को प्रताड़ित कर फर्जी अनुमति तैयार की है। अडानी को कोयला निकालने के लिए पेड़ काटने की अनुमति लेने अफसरों ने ग्राम सभा में मौजूद आदिवासियों की संख्या को 3 गुना बढ़ाकर दिखाया। आयोग ने कहा कि ये पूरा मामला अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना में आता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अडानी पर आयोग की इस चिट्ठी का कोई असर होगा? क्या हसदेव में चल रही पेड़ों की कटाई रुक जाएगी? क्योंकि अडानी के हाथ काफी लंबे हैं। ग्राम सभा की कार्रवाई में इस तरह पाई गई अनियमितताएं ग्राम साल ही में 27 जनवरी 2018 ग्राम सभा हुई। उपस्थिति पंजी में मौजूद ग्रामवासियों की संख्या 150 दर्ज है, लेकिन खनन कंपनी अडानी ने उपस्थित ग्रामवासियों की संख्या 450 कर दी। इसी प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया। तत्कालीन राजस्व अधिकारी बालेश्वर राम इस पंजी को अपने साथ ले गए थे। ग्राम हरिहरपुर की 24 जनवरी 2018 की ग्राम सभा की कार्यवाही को सचिव ने आयोग को उपलब्ध कराया। इस कार्यवाही के दौरान 95 लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन अडानी ने ग्रामवासियों की संख्या 195 कर इस प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अनुमति के लिए भेज दिया। इसी तरह 22 अप्रैल 2017 को ग्राम घाट बर्रा में ग्राम सभा हुई। यहाँ पर 132 ग्रामवासी पहुंचे। केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में इनकी संख्या 482 दिखाई गई। वन एवं राजस्व भूमि के संबंध में कूट रचित तरीके से अनापत्ति ली गई। ग्राम घाट बर्रा की उपस्थिति पंजी में दिल बंधु नामक व्यक्ति के अंगूठे का निशान दिखाया गया है, जबकि उसकी मौत 28 जून 2016 को ही हो गई थी। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य कहते हैं कि आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि ग्राम सभा की अनुमति फर्जी तरीके से तैयार की गई। अब पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। इधर परसा कोल ब्लॉक की मंजूरी और वन भूमि का डायवर्शन की अनुमति प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों का दुरुपयोग करते हुए निर्वाचित महिला आदिवासी सरपंच और मनोनीत ग्राम सभा अध्यक्षों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए कूट रचित फर्जी तरीके से तैयार किए गए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुचित तरीके से दबाव बनाया, जो अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। सरकारी कर्मचारियों का विधि विरुद्ध ये काम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की स्वायत्त इकाई ग्राम सभा के अधिकारों पर भी हमला है। आयोग ने पाया कि 24 जनवरी 2018 को ग्राम हरिहरपुर, 26 अगस्त 2017 को फतेहपुर और 24 अप्रैल 2017 को ग्राम सभा घाट बर्रा में कोल ब्लॉक शुरू किए जाने संबंधी अनापत्ति के संबंध में वन एवं राजस्व भूमि के संबंध में बनाए गए प्रस्ताव फर्जी और कूट रचित दस्तावेज हैं। एक नजर इस पूरे मामले में डालिए। दरअसल हसदेव के जंगल में दूसरे कोल ब्लॉक के लिए अडानी की कंपनी ने फिर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। हसदेव अरण्य में 3 कोल परियोजनाएं अडानी की कंपनियों को आवंटित की गई है। परसा ईस्ट केतेवासन, परसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक। परसा ईस्ट के पहले चरण के लिए लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। अब परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। इन तीनों परियोजनाओं के लिए हसदेव के 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इन परियोजनाओं से राजस्थान सरकार की बिजली कंपनियां अडानी से कोयला खरीदती है। अडानी की राजस्थान सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में बनी कंपनी ये काम करती है। जिस कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हुई है, उसमें करीब 2.5 लाख पेड़ कटने हैं और इसके बाद जिस कोल ब्लॉक पर काम किया जाएगा
उसमें 6 से 7 लाख पेड़ काटे जाने हैं। हसदेव बचाओ समिति के लोग इन पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। जनजातीय आयोग के सामने हसदेव बचाओ समिति ने इसकी शिकायत की है। आयोग ने इस मामले की जांच कराई, जिसमें से सारी अनियमितताएं और फर्जी दस्तावेज से पर्यावरण क्लियरेंस लेने का खुलासा हुआ। अब मामला सीएम कोर्ट में है। अब सवाल ये है कि इतना सब मामला सामने आने के बाद क्या आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय आदिवासियों के गुहार सुनकर अडानी को पेड़ काटने से रोक पाएंगे, या फिर इन्हें भी अभयदान ही मिलेगा? खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।